Hello, bachon. Let's read this question. The question says the length of metallic wire is L1 when tension in it is T1. It is L2 when the tension is T2. The original length of the wire will be, and the given options are A, L1 plus L2 divided by 2, B, T2 L1 plus T1 L2 divided by T1 plus T2, C, T1 L1 minus T2 L2 divided by T2 minus T1, and D, T2 L1 माइनस T1 L2 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं कि concept for this question is Young's modulus. Young's modulus. We know that Young's modulus capital Y is defined as the ratio of longitudinal stress to longitudinal strain. Longitudinal strain. लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो कि होता है फोर्स अपॉन एरिया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो कि हो जाता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो दिस फॉर्मूला y इज बिकम्स F बाई ए L बाई डेल L। और यही है कि कॉन्सेप्ट, यही है चाबी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन में बात हो रही है एक मेटेलिक वायर की जिसका लेंथ L1 हो जाता है जब टेंशन T1 है और लेंथ L2 हो जाता है जब टेंशन T2 है। तो फॉर टेंशन T1 लेंथ बिकम्स L1 एंड फॉर टेंशन T2 लेंथ बिकम्स L2। लेट्स सपोज, चलिए मान लेते हैं कि ये जो वायर है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है और इसका जो ओरिजिनल लेंथ है वो L है। ओके, ये हमने मान लिया कि क्रॉस सेक्शन एरिया इज A एंड लेंथ इज L। तो यहां पर जब हम बात करेंगे, यहाँ पे दो केस है और द केस वन T1 टेंशन, केस टू T2 टेंशन। तो पहले लिख लेते हैं फर्स्ट केस। फर्स्ट केस, ओके। फर्स्ट केस में इलोंगेशन कितना हो जाएगा, इलोंगेशन कितना हो जाएगा, इट मींस डेल्टा L1 कितना हो जाएगा। डेल्टा L1 फर्स्ट केस के लिए डेल्टा L1 इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए L1 माइनस L, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। तो यहाँ पे अगर हम y1 लिखते हैं यंग्स मॉडुलस, तो देखिए टेंशन हमने T1 लगाया, क्रॉस सेक्शन एरिया A लिख दिया, उसके बाद ओरिजिनल लेंथ L है और इलोंगेशन हो गया L1 माइनस L, L1 माइनस L। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं। चलिए सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस, और सेकंड केस what will be the elongation, what will be the elongation, delta L2 is given by L2 minus L। तो यहाँ पे द y2 इज इक्वल टू T1 T2 नॉट T1 T2 बाई A एंड ये हो जाएगा L बाई L2 माइनस L। ये हो गया नंबर 2। ओके, तो y1 y2, बट वी हैव टू रिमेंबर y, the Young's modulus is the material, is the property of the material. Young's modulus is the property of the material। और क्योंकि यहाँ पे मटेरियल सेम है, यहाँ पे मटेरियल सेम है, इसलिए y1 शुड बी इक्वल टू y2 एज मटेरियल इज सेम, एज मटेरियल इज सेम, एज मटेरियल सेम है तो y1 y2 इक्वल ही होगा। इट मीन्स देखो y1 कितना है T1 बाई A और ये है L डिवाइडेड बाई
L divided by L1 minus L, L1 minus L is equal to A2 by A, L divided by L2 minus L। क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाता है एरिया से एरिया, इस लेंथ से लेंथ हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो देख लीजिए T1 इंटू हो जाएगा L2 माइनस L1 में, और T2 इंटू हो जाएगा L1 माइनस L में। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं तो T1 L2 माइनस T1 L इज इक्वल टू T2 L1 माइनस T2 L। ओके, अब यहाँ पे इस T2 को हम ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो प्लस हो जाएगा, तो हमको मिल जाएगा T2 L माइनस T1 L, और ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो T2 L1 माइनस T1 L2। ओके, कॉमन क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से L कॉमन निकाल लेंगे, तो कॉमन निकाल लेने पर हमको मिल जाएगा देखो L, और फिर ले जाके इसको डिवाइड भी कर देते हैं इधर, तो हमको मिल जाएगा T2 L1 माइनस T1 L2 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। तो ये हो जाएगा ओरिजिनल लेंथ, ये हो गया ओरिजिनल लेंथ। L इज इक्वल टू T2 L1 माइनस T1 L2 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, दिस इज ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, T2 L1 माइनस T1 L2 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। तो द करेक्ट ऑप्शन इज डी,